आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कहना है आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी का। अब देखिए, राबड़ी आवास खाली करने को लेकर बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है। आरजेडी कई ऐसे नेताओं का नाम गिनाकर बोल रही है कि उनका आवास क्यों नहीं खाली हो रहा है, उनके आवास में क्यों संजय झा को आवास क्यों मिला हुआ है। तमाम मुद्दों पर आरजेडी बड़ा ऐलान कर रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी। कि साहब सरकार की कमियों को उजागर करना और अगर सरकार के द्वारा गलती हो रही है तो उसका कान अमेठना। कान अमेठने का मतलब ये नहीं है कि उनका कान पकड़ना, मगर मतलब उनको सख्त ये करना। मगर अभी जो वर्तमान स्थिति में बिहार में जो सत्ताधारी दल है वो यह मानता है कि साहब ऑपोजिशन उनकी हाँ में हाँ मिला है, और अगर उनकी हाँ में हाँ ऑपोजिशन नहीं मिला है तो उनको टारगेट किया जाए। और टारगेट कई तरह से होता है। अब अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि सत्ताधारी दल ऑपोजिशन को टारगेट करके अपने दायित्व निर्वहन से रोकना चाहती है। अब एक उदाहरण आप ले लीजिए। अब हम पहले का, चूँकि अभी इस सरकार में पहले जो ऑपोजिशन पार्टी का रोल हुआ करता था और पहले जो ऑपोजिशन पार्टी के नेता विरोधी दल हुआ करते थे उनकी जो कदर होती थी, अब उसको तो दोहराना बेकार है। हालांकि सब लोग, सत्ताधारी दल भी अपोजिशन भी, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी असंसदीय, अमर्यादित और संविधान के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं किया। अगर अभी मान लीजिए कि अभी हम ऑपोजिशन में हैं और अगर हम संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करते हैं तो हमको जो है एक तरह से तंबी करने का सरकार को अधिकार है। मगर अब ये सरकार को, जहाँ इस सरकार को बिहार जो पिछड़ा राज्य है, बिहार कैसे विकसित हो, बिहार जो है कैसे जो है दुनिया का जो कर्जा में दबा हुआ राज्य है, ये कैसे कर्जे से उभर पाए, बिहार जो है कैसे गरीबी रेखा जो है से कम कर पाए और ऊपर आ पाए। तो जहाँ सरकार को इन चीज़ों पर अपनी दिमाग लगाने की आवश्यकता थी, वहीं अब लगा रही है कि साहब कैसे ऑपोजिशन को टारगेट किया जा सकता है, कैसे ऑपोजिशन को जो है अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है, कैसे ऑपोजिशन के जो बहुत सारे अधिकार हैं उनका हनन किया जा सकता है, और कैसे ऑपोजिशन को थ्रेट करके कि साहब आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई अच्छा नहीं है। और जो भी डेमोक्रेटिक प्रेमी हैं और जिन्होंने डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए